मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्राचीन श्री राम जी के मंदिर के पास एक टूटी सी झोपड़ी में कमला नाम की एक बुढ़िया अपने बेटे महेश के साथ रहती थी। महेश बचपन से ही अपाहिज था। उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। कमला श्री राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा कहती, मेरे राम आएंगे और मेरे सारे कष्ट दूर कर देंगे। वो जो भी पकाती उसके 3 हिस्से कर देती। एक दिन महेश ने माँ से बोला, माँ, अब सालों से खाने के 3 हिस्से करती हैं, जबकि हम तो 2 ही हैं। बेटा, ये पहला हिस्सा मेरे राम का, दूसरा तेरा और तीसरा मेरा। पर माँ, राम जी थोड़ी ही उसे खाने आते हैं। बेटा, अभी नहीं आते, पर मुझे विश्वास है कि वह एक दिन जरूर आएंगे। बुढ़िया प्रतिदिन अपना द्वार सजाती, रंगोली बनाती और कहती, शायद आज मेरे राम आ जाएं। उसे ऐसा करते देख गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, ये बुढ़िया तो पागल हो गई है। सालों से प्रतिदिन द्वार सजाती है, रंगोली बनाती है और कहती है, शायद आज मेरे राम आएंगे, शायद आज मेरे राम आएंगे। और ऐसा करते करते इसे न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। अभी तक तो इसके राम आ नहीं पाए। ऐसे भगवान राम आने लगे तो क्या बात है। एक दिन गांव का मुखिया श्यामलाल वहां आया तो कमला दरवाजे पे बैठी रंगोली बना रही थी। श्यामलाल बोला, अरे कमला, मेरा उधार कब चुकता करोगी, या वो भी तुम्हारे राम जी आकर देंगे? ऐसा मत कहिए मुखिया जी, मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपका सारा उधार चुकता कर दूंगी। कैसे करोगी? तुम्हारा बेटा तो अपाहिज है और वो कुछ काम भी नहीं करता, और तुम भी अब खेतों में ज्यादा काम नहीं कर पाती हो, तो कैसे चुकाओगी उधार? और इतना पैसा तुम जो प्रतिदिन साज सजावट में खर्च करती हो, राम आएंगे कह कह के, अगर तुम जैसे गरीबों के घर राम आएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? और राम जी तुम्हारे घर आकर क्या करेंगे? तुम तो उन्हें अच्छा सा भोजन भी नहीं खिला सकती। अगर भगवान राम को आना ही होगा तो वो मेरे जैसे संपन्न व्यक्ति के घर में आएंगे, जो उन्हें 56 भोग खिला सके, न कि तुम जैसे भिखारियों के घर। कमला को खूब खरी खोटी सुनाकर और उसकी भक्ति का मजाक उड़ाकर श्यामलाल वहाँ से चला गया। श्यामलाल की बातें सुन कमला और मदन बहुत उदास हो गए। कमला राम जी की प्रतिमा के पास गई और बोली, हे राम, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मुखिया जी ने मुझे खरी खोटी सुनाई। दुख तो इस बात का है, उन्होंने आपके प्रति मेरी भक्ति और विश्वास का मजाक उड़ाया है। तभी मदन बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। अगर मैं अपाहिज न होता तो कुछ काम कर पाता, और आज आपको इतना कुछ नहीं सुनने को मिलता। कमला बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। इस संसार में जो भी होता है वो सब राम जी की इच्छा अनुसार ही होता है। वो कहते हैं ना, होत वही जो राम रचि राखा। एक रोज गांव में 2 नवयुवक गरीब ब्राह्मण आए और उन्होंने सबके घर जाकर बोला, हमें भूख लगी है, खाना खिला दो। उन्हें किसी ने भी खाना नहीं दिया। वो ब्राह्मण देव मुखिया जी के घर भी गए और बोले, आप तो गांव के मुखिया हैं, आप ही हमें भोजन करा दो। मुखिया बोला, क्यों? मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है या लंगर चला रखा है जो भोजन करा दूं? चलो चलो आगे बढ़ो। अब वो दोनों ब्राह्मण कमला के घर आए और बोले, माँ, हमें भूख लगी है, क्या आप हमें भोजन करा दोगी? कमला बोली, क्यों नहीं बेटा, आओ भीतर आओ, बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। कमला ने सबसे पहले एक थाली में भोजन निकाला और अलग रख दिया। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करने के बाद ब्राह्मण बोला, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, परंतु माँ, एक प्रश्न है मेरे मन में। कमला बोली, क्या बेटा, पूछो। माँ, आपने वो थाली अलग क्यों रखी है? बेटा, वो थाली राम जी की है। एक दिन मेरे राम जरूर आएंगे और मेरे हाथों से खाना भी खाएंगे। तभी उन दोनों ब्राह्मणों में से एक रोशनी निकली और वो राम लक्ष्मण बन गए और बोले, माँ, आपने इतने प्यार और विश्वास से बुलाया था कि हमें तो आना ही था। कमला की आंखों से प्रेमाक्षु बहने लगे और बोली, आज मेरे भाग्य खुल गई। आज गरीब की झोपड़ी में राम आ ही गए, मेरा विश्वास जीत गए। तभी मदन बोला, हाँ माँ, आज आपके ही नहीं बल्कि मेरी भी भाग्य खुल गई। मुझे श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन हो गए। बोलो जय सिया राम। श्री राम जी की कृपा से मदन के बेजान पैरों में जान आ गई और कमला की घास फूस की कुटिया
एक बड़े से घर में बदल गई और उसका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। ये देख के सभी गांव वाले कहने लगे, आखिर कमला की भक्ति जीत ही गई। सच ही कहा है किसी ने, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। बोलो जय श्री राम।